बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध में हाल ये हो गया है कि अब जरदारी सिस्टम के खिलाफ अपने ही लोग खड़े हो गए हैं। ये जो जरदारी सरकार है, लोग इससे तंग आ गए हैं। अब नबील गबोल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं हुकूमत को, क्योंकि गबोल की कबीले के तीन लोग जाली पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास इसके सबूत हैं, अगर एक्शन ना लिया गया तो हम एहतजाज करेंगे। यानी अब हुकूमत के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ ही एहतजाज होगा, अपने ही लोग, हुकूमत ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। ये है जी सिंध का सिस्टम, जो कराची समेत पूरे सिंध में राइज है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में यही सिस्टम राइज है। तो नबील गबोल कह रहे हैं कि ये जाली पुलिस मुकाबला था जिसमें हमारे लोगों को मारा गया है, 3 नौजवानों को, और इसका एहतजाज का हक है हमारा। ने ये काम किया है तो होम मिनिस्टर ज़याल अंजाद साहब से भी बात की है और AIG कराची जावेद उर्दू साहब ने भी इसका इंक्वायरी का ऑर्डर किया है। हमारे पास सबूत मौजूद है कि ये इनकाउंटर पुलिस ने किया और ये डकैत नहीं थे। वीडियोस भी मौजूद हैं कि उनको जब पकड़ा गया था तो वो जिंदा थे। मैं सिंध हुकूमत से यही चाहूँगा, चीफ मिनिस्टर साहब से, जब नौजवानों को पकड़ा गया वो जिंदा थे, पुलिस ने जाली मुकाबला किया है, उनका डकैती से कोई ताल्लुक नहीं था। कराची में, पूरे सिंध में आपको पता है कि एक तरह से डाकू राज है, और अब पुलिस अपने ऊपर से वजन कम करने के लिए कि जी हम तो एक्शन लेते हैं, तो जाली पुलिस मुकाबला किया है। नबील गबोल का ये कहना है, और कहना जी एक्शन ले, वरना एक हफ्ते की मोहलत है, फिर हम सड़कों पर आ रहे हैं। पार्टी के लोग हैं, मेरे इंतजार में कि मैं इनको कॉल दूं, फौरी तौर पर SHO शरीफाबाद को मुअत्तल किया जाए, नहीं तो फिर हम पूरा हक रखते हैं कि सिंध पुलिस के खिलाफ इशारा है, इशारा बंद करेंगे और हम इनको ये एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे। कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं और फिर हम शारा बंद करेंगे। हुकूमत ही हुकूमत के खिलाफ आ गई है, शाराएं बंद करेंगे और एहतजाज करेंगे। ये सिर्फ मेरी कॉल का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये हालात हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। शेखुपुरा में बिजली का बिल ठीक कराने वापडा ऑफिस आने वाली बुजुर्ग खातून को सिक्योरिटी गार्ड ने वहशियाना तरीके से घसीट कर बाहर निकाल दिया। ये आम आवाम के साथ यही सलूक होता है, और VIPs के घर ये खुद वहाँ पर जाएंगे और जाकर, ये देखिए आप किस तरह, मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा पा रहा, किस तरह इस खातून को वहाँ पर घसीटा गया है। और ये देखिए आप, इस तस्वीर में आपको नज़र आएगा, वीडियो में बूढ़ी खातून है इसको घसीट कर कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम कीड़े मकोड़े हो, यहाँ किस तरह से आ गए, और अफसरान हो तो उनके घर तक ये कैसे पहुँचते हैं। दूसरी तरफ जी ये बड़ी अफसोसनाक वीडियो है एक और, ये लाहौर हाई कोर्ट की वीडियो है। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के करीब अफसोसनाक वाक़या, बोर्ड लगाते हुए करंट लगने से एक वकील और वेल्डर जाँ बहक हो गए, एक मजदूर जख्मी हुआ। बोर्ड दीवार के करीब से गुजरती हाई वोल्टेज तारों से टकराया, एक शख्स का बाजू भी कट गया। ये बड़ा ही अफसोसनाक हादसा है। इस वक्त इसकी वीडियो वायरल है। एक वकील इसमें जाँ बहक हो गए, एक वकील करंट लगने से जाँ बहक हो गया, और एक वेल्डिंग वाले बाबा जी कह रहे हैं जी, ये देखो जो बोर्ड लगा रहे थे और ये मेन केबल्स के साथ टच हो गया, जिस वजह से करंट लगाया और ये फोटो हो गई। और ये एक लड़का है जो जख्मी हुआ है, एक लड़का जख्मी भी हुआ है, और वहाँ पर वो खून के धब्बे भी नज़र आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। अच्छा ये देखिए, अब अलीमा साहिबा से भी सवाल हुआ, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है कि यहाँ पर भी एक मुगलिया ख़ानदान का राज है, हर चीज़ उन्हीं के नाम पर होनी चाहिए। लोग इस पर बात कर रहे हैं कि ये भी पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ वैसे जरदारी ख़ानदान और ये शरीफ ख़ानदान ने बहुत ज़्यादा आलमी सतह से तो हम बात ही नहीं कर सकते, अपने लिहाज से भी स्टैंडर्ड बड़े लो कर दिए हैं, तारीफ़ और खुशामद और अपने नाम पर हर चीज़। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में भी इनके अपने स्टैंडर्ड के आसन उन्होंने लो पर कर दिया है कि कभी आज तक ही नहीं हुआ कि अपने ही प्रोजेक्ट का अब खुद ऐलान करते हुए अपने नाम के साथ कोई शर्म ना करे। मरीम साहब ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अलीमा साहिबा से सवाल हुआ, लाहौर के जिना अस्पताल का नाम तब्दील करके मरीम नवाज अस्पताल रख दिया गया है। अलीमा खान ने कहा, आप गुलाम हैं, वो बादशाह, आपको आपकी गुलामी मुबारक हो, कि गुलामों के साथ यही होता है। मरियम नवाज ने लाहौर जनरल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल का नाम बदल के मरियम नवाज रख दिया है। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना का नाम उठा के मरियम नवाज का नाम रख देना, इसको आप कैसा देखती हैं? आप गुलाम को बादशाह। थैंक यू सो मच। अलीमा आपा इस वक्त आपके सामने थी। ये हाल है जी। अच्छा, और अब हुआ ये है कि मरीम औरंगज़ेब साहबा ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। मरीम औरंगज़ेब साहबा मैदान में आई, जब सबको पता लग गया, लोगों ने कहा अब नोट पे भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर उठा के मरीम नवाज़ की तस्वीर लगा दें,
और हर जगह, हर पिलर पर, हर सतह पर, क्योंकि पहले ही इन्होंने इतने नाम रखे हुए हैं। अभी खुद इन्होंने अनाउंस किए नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ ये, नवाज शरीफ वो, हर जगह पर सरकार का पैसा है, गरीब लोगों के टैक्स का पैसा है और अपनी इश्तिहारबाजी पे इस्तेमाल करते हैं। दिल ही नहीं भरता। पहले भी इश्तिहारों पर बहुत अरबों रुपया लगा रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ बनाना है इन्होंने, कोई गाड़ी है, कोई कूड़ा करकट के लिए गाड़ी है, चाहे कोई हॉस्पिटल की गाड़ी है, कोई एम्बुलेंस है, कुछ भी है, उस पर अगर मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर नहीं, इनके वालिद साहब की नहीं है, बोरियों पर नहीं है, तो ये खुश नहीं होते। इनके चचा ने बैतुल खला के बाहर भी अपनी तस्वीरें लगवाई, अपने बैनर्स लगवाए। ये कूलर भी रखते हैं, कूलर भी, वहां भी बैनर लगवाते हैं। ये इनका हाल है। फोबिया है, फोबिया। मरीम मुरज़्ज़ब साहिबा आ गई, इन्होंने पोस्ट डाली, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ही है और किसी किस्म की तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। पंजाब हुकूमत के माली साल 2025-26 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई है। अमराज क़ल्ब और दीगर बीमारियों के आलमी मयार की जदीद इलाज के लिए 14 नए अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में, देखिए पूरी डिस्ट्रिक्ट है जी, उसका नाम भी नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में कायम होंगे, जिसकी मास्टर प्लानिंग तकमील के करीब है। हकायक की तस्दीक के बाद खबर देने की दरखास्त है। हकायक की तस्दीक कर लें तो मरीम साहबा को जरा पीका एक्ट के तहत फिर अब मरीम नवाज साहबा को जरा चलाएं, क्योंकि मरीम नवाज खुद बता रही थी कि मरीम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड वैस्कुलर डिजीजेज बना रहे हैं। साथ तस्वीर भी दिखाई, तो फिर नाम अब कैसे बदल लिया? मरीम साहबा को बताएं। फिर उन्होंने खुद ये तकरीर में अपना ही नाम दिया कि मैं अपने नाम से बना रही हूं। हालांकि ये इमरान खान के दौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा तस्वीर मौजूद हैं, उसका इफ्तिताह कर रही हैं। फिर निगरान दौर में बना, सोचा उन्होंने था, और जिना नाम भी उन्होंने दिया था, इन्होंने उनका नाम बदल दिया। ये समझते हैं अच्छा इमरान खान के हर प्रोजेक्ट पर हम तख्ती लगा रहे हैं, तो वहां पर नाम भी हमने बदल लिया और अपने नाम पर रख रहे हैं। जो भी नाम है उनको बदलते जाओ। अमराज का हॉस्पिटल, जो कि अपनी तरह का वाहिद हॉस्पिटल था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, दिल के अमराज बढ़ गए हैं, तो मैंने फैसला किया। सुनिए, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल है जहां दिल के अमराज का इलाज होता है, तो वहां रश बढ़ गया है, लोग बढ़ गए हैं, तो मैंने फैसला किया, भाई वो तो पहले से बन चुका है। फैसला अलबत्ता इतना जरूर किया कि नाम अपना रख दूं, वो तो पहले से ही बन रहा था, ये सबको पता है। उसकी एक्सटेंशन एक और बनाई जाए, तो मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज तकमील के आखिरी मराहिल पे है। खुद कह रही है, नीचे से पढ़कर बोल रही हैं, मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड वैस्कुलर डिजीज। ये अपना नाम खुद ले रही हैं। पाकिस्तान में किसी हुक्मरान ने बड़े बड़े आए, बड़े बड़े खुशामदी आए, इनके वालिद साहब चचा किसी से कम है, जरदारी साहब देखिए सब हैं, लेकिन अपने नाम से खुद खड़े होकर नाम कभी इस तरह नहीं लिया कि जी ये नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट फलां बना रहा हूँ, जरदारी इंस्टीट्यूट फलां बना रहा हूँ। अपने नाम से नहीं, नाम सब लेते हैं, किसी के थ्रू करवा दिया। ये पहली दफ़ा हुआ है। ये तालियां बजवा रही हैं और ये देखें पीछे तालियां बजवा रही हैं। ये देखें कि मैं दिखा रही हूं आपको, ये देखें जी तकमील आखिर बनाने है, मैंने फैसला किया। ये देखिए, तो फिर जाली खबरें कौन दे रहा है? मरीम मुरज़्ज़ब साहिबा। अब इस तरह नहीं हो सकता, ये आज का डिजिटल मीडिया का दौर है। ये देखिए, ये खातून इस दुनिया से चली गई। साफ़ी मोहम्मद उमैर लिखते हैं, उम्र के इस हिस्से में रिज्क छिन जाने का दुख। अब ये बेसिक हेल्थ यूनिट नूरंग शाह की मुलाजमा समीना रफ़ीक को कल नौकरी से निकाला गया था, आज परेशानी की हालत में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये हज़ार लोगों को निकाला गया है। ऐसे लोग जो 10-10 साल से काम कर रहे थे महकमा सेहत के अंडर, इससे भी ज़्यादा, बल्कि शायद 20 साल भी। अब वो कहीं क्या जॉब करेंगे? वो तो उस उम्र को पहुँच गए हैं जहाँ कोई जॉब भी नहीं मिल सकती। उनको एक जुम्बिश से निकाल दिया गया। हमारे ज़राए बताते हैं कि PTV में जॉब्स का इन्होंने कहा है कि जी ये जॉब्स आ रही हैं, और अंदाज़ा लगाइए कि वो हायरिंग पहले से हो गई है। हायरिंग पहले हो चुकी है, इश्तिहार बाद में आता है। ये इनका हाल है। लोगों को निकालना हो तो ये देखिए, इस तरह हज़ार लोगों को ऐसे एक झटके में निकाल देते हैं, और फिर इश्तिहारबाजी देखिए, हम ये कर रहे हैं हेल्थ के लिए, वो कर रहे हैं। आपने तो बेसिक हेल्थ यूनिट्स में जो काम करने वाले थे उन्हीं को सारों को फारिग कर दिया, और उसके बाद ये सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।